अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगिनर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डेट एंड डेट टाइम के बारे में सीखेंगे कि पीएचपी के अंदर डेट क्या है और डेट टाइम क्या है। और अक्सर इंटरव्यूज़ के दौरान भी डेट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेट और डेट टाइम दोनों को डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या है, इनमें क्या फ़र्क है और कब किस वक्त किसको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा डेट्स और डेट टाइम को मतलब डेट के फीचर को पीएचपी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है जब कोई आप एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो जिसका टाइम और डेट से रिलेशन हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई बुकिंग ऐप क्रिएट कर रहे हैं या आप कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप एक सर्टन टाइम के बाद या एक सर्टन टाइम अलाउ करते हैं कि वो सब्सक्राइब होगा अगर इतनी अमाउंट पे करता है वगैरह वगैरह। तो इन तमाम चीज़ों में मैनेज करने के लिए हमें डेट और टाइम को अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करना जब तक नहीं आएगा, हम ऐसी किसी भी एप्लीकेशन में काम नहीं कर सकेंगे। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में पीएचपी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेट और डेट टाइम के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ना सिर्फ डेट एंड टाइम को यूज़ करने में आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, बल्कि अगर कहीं इंटरव्यू में आपसे इस किस्म का कोई क्वेश्चन डेट या डेट टाइम से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो आप उसका कॉन्फिडेंटली आंसर भी कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पीएचपी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं डेट वर्सेस डेट टाइम इन पीएचपी। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है डेट के बारे में, फिर हम उसके बाद बात करेंगे डेट टाइम के बारे में। तो जब आपको डेट के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, उसके बाद डेट और टाइम के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, तो फिर आप देख सकेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों, किस वक्त, कब, कैसे हमें किसको यूज़ करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, जो डेट है वो एक फंक्शन है पीएचपी के अंदर और ये पीएचपी 4 से लेकर अभी तक पीएचपी 7.4 तक अवेलेबल है। जबकि डेट टाइम जो है वो एक क्लास है जिसकी मदद से आप एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट में आप फिर सर्टेन फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं टू गेट अ सर्टेन टाइम और करंट डेट और टाइम। दोनों फंक्शंस में और क्लासेस में, मतलब डेट और डेट टाइम में, आपको एक फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होता है डेट का, जिसके बाद ही आप उस डेट या डेट टाइम दोनों को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेट को देखते हैं। सो डेट के अंदर दो पैरामीटर्स हैं। पहला, उसका स्ट्रिंग में हम फॉर्मेट देते हैं कि ये डेट जो हमने डिस्प्ले करानी है वो किस फॉर्मेट में करवानी है। अब पीएचपी के अंदर स्पेसिफिक सर्टन डेट टाइम के लिए अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, जैसे एल है, डी है, कैपिटल डी है, फिर इसी तरीके से डब्ल्यू, एस, ए, पी, एच, एम, एस, इस तरह के इसमें मौजूद हैं अल्फ़ाबेट्स जिनको आप जब यूज़ करते हैं एज अ स्ट्रिंग तो पीएचपी उनको इंटरप्रेट करता है उसके इक्विवेलेंट टाइम या डेट के फॉर्मेट में। और अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से हैं इसमें पैरामीटर्स जो कि आप स्ट्रिंग के अंदर दे सकते हैं, फॉर्मेट में दे सकते हैं, उसके लिए आप php.net पर चले जाएं, वहाँ पर डेट के फंक्शन में जाएं तो वहाँ पर आपको इन तमाम फॉर्मेट्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी कुछ यूजेजेस और कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट में और यहाँ पर देखिए, अगर आप करंट डेट और टाइम जो भी है, जो भी आपका इस वक्त सर्वर, जिस सर्वर पर आप पीएचपी को रन कर रहे हैं, उस सर्वर में जो भी टाइम जोन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी ममालिक या जोन्स हैं उनको डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया। कुछ प्लस में है, कुछ माइनस में है, कुछ एग्जैक्ट डेट टाइम जोन में है, मतलब उनमें ना प्लस है ना माइनस है, वो ज़ीरो पर है। तो उस ज़ीरो से कुछ प्लस में है, उस ज़ीरो से कुछ माइनस में है। तो इस बेस पर पीएचपी के अंदर कुछ स्पेसिफाई कर दिए गए हैं टाइम जोन्स, जिनको हम बाय डिफ़ॉल्ट तो जो आपकी php.ini है उसके अंदर आप सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पीएचपी के अंदर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डेट एंड टाइम को, डिपेंडिंग ऑन द यूज़र विच इज़ विजिटिंग योर वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, एक यूएसए से अगर एक यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो आप ये चाहेंगे कि उसके आईपी एड्रेस से आप उसके डेट और टाइम को, उसके टाइम जोन को फेच करें और फिर टाइम जोन के मुताबिक उसकी डेट और टाइम को आप डिस्प्ले कर दें। तो ये सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं। लेकिन फॉर द बिगिनर्स मैं यहाँ पर कुछ अच्छी एग्जांपल्स दूंगा
जिनकी मदद से आपको बेसिक्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी डेट और डेट टाइम की। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एको डेट करूँ तो ये मुझे कहेगा कि भाई इसके लिए फॉर्मेट मैंडेटरी है और दूसरा पैरामीटर जो करंट टाइम स्टैम्प है वो मैंडेटरी नहीं है। तो ये जब आपको रिटर्न करेगी इको डेट, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मतलब ये जो फंक्शन है डेट, ये आपसे दो पैरामीटर्स लेगा जिसमें एक मैंडेटरी है और दूसरा ऑप्शनल है, और उसके बाद आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि उस डेट टाइम में फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पर अगर मैं डी लिख देता हूँ, सो डी स्टैंड्स फॉर डे। अगर मैं ये डी लिख के सेव करता हूँ इसको और ब्राउज़र में आके इसको रीलोड करता हूँ ब्राउज़र को, तो यहाँ पर 24 लिखा हुआ आ गया। तो इट मीन्स टुडे इज़ 24 अप्रैल 2020। अगर मैं इसको कंप्लीट डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ डी के बाद एक स्लैश लगाऊंगा, फिर एम लगाऊंगा फॉर मंथ, फिर वाई लिखूंगा फॉर ईयर्स। अब ये जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ये नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं आपके टू नंबर्स को, 01, 02, 03, 04 और 020 तक। अगर आप पूरा फॉर्मेट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मंथ को कैपिटल एम कर देता हूँ तो ये कुछ और फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करेगा। देखिए APR लिखा हुआ आ गया, मतलब अप्रैल। और अगर वाई को मैं कैपिटल कर देता हूँ तो ये मुझे 2020 पूरा लिखा हुआ दिखाएगा, 2020। इसी तरीके से अगर मैं साथ इसके टाइम भी देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर H:M:S स्पेस A, मतलब A है या P है, AM PM दोनों में से डिस्प्ले कर दो जो भी है। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ना सिर्फ हमें ये बता रहा है कि आज डेट क्या है बल्कि अभी करंट टाइम क्या है। अब मेरे पास जो करंट टाइम आ रहा है वो 6:35 PM है, जबकि यहाँ पर जो आपको टाइम नज़र आ रहा है 01:04 है। ये बेसिकली इसलिए है कि हमारा जो टाइम जोन है इस वक्त वो कुछ और सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर PHP टेस्ट को रन करता हूँ तो इस पर मैंने टाइम जोन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं PHP 7.4 मैंने रिसेंटली इसको अपडेट किया। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम जोन को सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UTC टाइम जोन हमें दे रहा है कि डिफ़ॉल्ट जो आपका टाइम जोन है वो हमारा इस वक्त UTC है। और डेट डॉट टाइम जोन आप देख सकते हैं क्या है। इसके अलावा इसमें हम जो है वो US से आई थिंक न्यूयॉर्क या कुछ और इसमें डेट जोन हमारे पास यहाँ पर और टाइम जोन डेटाबेस इंटरनल है, डिफ़ॉल्ट टाइम जोन UTC है। तो हम इसको डेट टाइम जोन, इसमें कोई वैल्यू सेट नहीं है, लोकल वैल्यू ना ही कोई मास्टर वैल्यू है। यहाँ पे आप डायरेक्टिव्स में देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लिखें, मैं वापस आता हूँ PHP 7.4 में, 74.test में, और यहाँ पर हमारे पास एक ग्लोबल फंक्शन है डिफ़ॉल्ट डेट टाइम, आई थिंक डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन गेट। तो इसको मैं एको करता हूँ और यहाँ पर BR को भी एको कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पर वो डिस्प्ले करे। अब मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ तो इसने मुझे बताया कि आपका जो टाइम जोन इस वक्त सेट है वो UTC है, यूनिवर्सल टाइम सेंट्रल जोन है। तो ये इसलिए उसका डेट और टाइम दे रहा है। अगर मैं कहता हूँ डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट और यहाँ पर मैं कह देता हूँ एशिया कराची, इस तरीके से, तो यहाँ पर अब जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो इसने हमें यहाँ पर दे दिया टाइम जोन जो हमने सेट किया हुआ है वो एशिया/कराची दिया। अब यहाँ पर US से नहीं लिखा, सॉरी UTC नहीं लिखा हुआ आ रहा, बल्कि अब ये हमें जो टाइम जोन दे रहा है या टाइम दे रहा है विद डेट वो करंटली जो भी पाकिस्तान कराची के अंदर सेट है वो हमें दे रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए आई थिंक इंडिया दिल्ली है या मुंबई, आई थिंक दिल्ली होगा शायद, चेक कर लेते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन कौन से टाइम जोन लिस्ट है। तो ये टाइम जोन मैं यहाँ पर PHP से देख लेता हूँ, PHP टाइम जोन लिस्ट, टाइम जोन लिस्ट। तो PHP के टाइम जोन की हमें यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी और हम उसमें से फिर किसी भी जोन की लिस्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ सपोर्टेड टाइम जोन मैनुअल PHP देख सकते हैं आप कि ये PHP.net पर हमें लेके जा रहा है। वहाँ पर सारे लिस्ट मौजूद है हमारे पास PHP के टाइम जोन्स की।
तो ये देखिए हमारे पास अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, आर्कटिक, एशिया, अटलांटिक। अगर मैं एशिया को क्लिक करता हूँ तो एशिया में फर्दर जो इसके सब कॉन्टिनेंट्स होंगे, जैसे कराची है, दूसरे सिटीज़ हैं। ये देखिए एशिया, चिटा एशिया, इसमें मुंबई, कराची होगा, यहाँ पर लिखा हुआ कराची भी होगा। एशिया मैं फाइंड कर लेता हूँ, कराची। ये देखिए एशिया कराची है, फिर एशिया ढाका है, मतलब बांग्लादेश। इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो ये हमें अब एशिया ढाका का टाइम बताएगा, मतलब बांग्लादेश में क्या टाइम जोन इसका टाइम है। डेट तो ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि इन एशियन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर वो एशिया ढाका का बता रहे हैं, इसको 7:04 हो चुके हैं। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ द डेट फंक्शन टू डिस्प्ले डेट। और इस तरीके से डिफ़ॉल्ट डेट अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट डॉट टाइम जोन डॉट सेट अंडरस्कोर सेट को यूज़ करते हुए हम कोई भी टाइम जोन सेट कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट टाइम जोन गेट की मदद से हम डिफ़ॉल्ट टाइम जोन गेट भी कर सकते हैं कि सर्वर में इस वक्त कौन सा टाइम जोन जो है वो सेट है। तो इसके अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं इस डेट के साथ, वो अब हम देखते हैं। तो डेट के साथ हम एक और जो दो और फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए डेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं ईजीली। तो उनमें से जो पहला है वो ये है कि डेट के साथ हम यहाँ पर इसको कोई भी डेट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब डेट है तो मैं 10/10/2040 लिख देता हूँ, 2040 लिख देता हूँ इस तरीके से। इसको सेव करता हूँ और इसको मैं ब्राउज़र में डिस्प्ले करवाता हूँ। तो दूसरा अब मैंने टाइम जोन जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया है। तो यहाँ पर वो कहेगा कि नॉन वेल फॉर्म्ड न्यूमेरिक वैल्यू एनकाउंटर्ड इन लाइन नंबर 28। अब उसने देखिए डेट टाइम हमें वो 1970 की दे दी, जब ये डिफ़ॉल्ट टाइम जोन होता है, जब एक्चुअल टाइम वो नहीं गेट कर सकते PHP, तो ये वाला टाइम जो है वो डिस्प्ले करता है। ये इसकी रीज़न ये है कि जो हमने यहाँ पर टाइम लिखा है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रॉपरली टाइम जोन में फॉर्मेटेड नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ, या इधर मैं लिख देता हूँ 02/02/20 AM, तो ये अब मैंने लिख दिया इसको इस तरीके से। अब मतलब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने दिया है इसी फॉर्मेट में मैंने टाइम को लिख दिया। अब मैं अगर इसको रीलोड करके डिस्प्ले करवाता हूँ तो अभी भी वो वही कह रहा है कि यू ए नॉन वेल फॉर्म्ड न्यूमेरिक वैल्यू एनकाउंटर ऑन द लाइन नंबर 28। इसकी रीज़न ये है कि जो हमें यहाँ पर फॉर्मेट देना होता है, सेकंड फॉर्मेट है वो टाइम स्टैम्प है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अब हम इंटीजर के अंदर ये स्लैश वगैरह तो नहीं दे सकते। सो इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है, वो होती है यूनिक्स टाइम स्टैम्प। यहाँ पर हम टाइम स्टैम्प देते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो चीज़ मैंने लिखी है दैट इज़ कॉल्ड अ टाइम स्टैम्प, रैंडमली मैंने लिख दिया। अब इसको मैं अगर डिस्प्ले करवाता हूँ तो वो कह रहा है फॉर्म न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि हमने न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं दी। ये जो वैल्यू अब हमने दी है ये न्यूमेरिक है। अब ये जो मैंने डेट दी है ये 14 अप्रैल 1970 की डेट है और 4:18 PM है। तो अगर मैं यहाँ पर 9 लिख के इसको सेव करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो देखिएगा ये डेट और टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब ये 26 अप्रैल 1970 शो कर रहा है। तो ये है हमारे पास टाइम स्टैम्प इंटीजर फॉर्मेट में। अब ये जो टाइम स्टैम्प है ये हम किस तरीके से दे सकते हैं हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डेट फंक्शन ऑटोमेटिकली यूज़ करता है इसी टाइम फंक्शन को। तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो टाइम फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली करंट फंक्शन को डिस्प्ले करेगा। तो अब ये जो टाइम है ये अब करेक्ट टाइम आ रहा है। तो अगर मैं इस टाइम फंक्शन को हम देखें कि इस टाइम फंक्शन में हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं, तो इस टाइम के अंदर हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते, इसलिए हम कोई भी करंट डेट नहीं दे सकते। सो दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ डेट फंक्शन, कि डेट फंक्शन के साथ हम हमेशा प्रोवाइड करेंगे फॉर्मेट और उसके बाद करंट टाइम जोन, जो भी करंट टाइम है उस जोन का। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि अगर मैं कल देखना चाहूँ कि कल क्या डेट थी या 30 दिन बाद क्या डेट होगी। आज की डेट में अगर 30 दिन काउंट करें
प्लस 30 डेज करें तो 30 दिन बाद आज क्या डेट बनेगी, या 60 दिन बाद डेट क्या बनेगी, डे क्या बनेगा वहाँ उस दिन, मतलब क्या दिन होगा मुझे नहीं पता। 90 दिन बाद आज से लेकर आगे आने वाले 90 दिन में कौन सा डे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि PHP मुझे बताए कि भाई आज से आगे आने वाले दिनों में क्या डेट होगी, मतलब क्या डे होगा, संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा php.net पर और यहाँ से फाइंड करूँगा टाइम जोन, सॉरी मैं टाइम जोन कह रहा हूँ, टाइम जोन नहीं हम फाइंड करेंगे, बल्कि हम यहाँ से फाइंड करेंगे डेट टाइम फॉर्मेट। तो यहाँ पर मैं डेट फॉर्मेट, तो डेट के जो फॉर्मेट लिस्ट है वो मैं अब यहाँ पर डेट फंक्शन के अंदर ही ये मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट, हमारे पास डेट से रिलेटेड, डेट और टाइम से रिलेटेड देखिए यहाँ पर कितने फंक्शंस मौजूद हैं जिसमें हम इस पर हैं डेट पर। इसके अलावा डेट टाइम स्टैम्प गेट सेट, और देखिए डेट सब डेट ऐड, ये भी हमारे पास फंक्शन है जिसमें हम डेट को ऐड कर सकते हैं, डेट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो खैर अभी मैं फंक्शन डेट को ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास इसका फॉर्मेट करैक्टर है और उसके बाद उसकी आउटपुट क्या देगा। तो ये देखिए मंडे थ्रू संडे, अगर मैं कैपिटल D देता हूँ, यहाँ पर मैंने D स्मॉल दिया तो मैं यहाँ पर कैपिटल D दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पर वो मुझे बताएगा 24 की जगह कि 24 को क्या दिन होगा। तो 24 को फ्राइडे, और आज फ्राइडे ही है, आज 24 अप्रैल 2020 है, तो आज फ्राइडे है। तो इसके साथ आप 20 यहाँ पर आप D स्मॉल भी लगा सकते हैं और इसको इस तरीके से, और इसके बाद आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये कह सकता है 24 फ्राइडे, मतलब जिस तरीके से भी आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहें वो आप फॉर्मेट दे सकते हैं 24 फ्राइडे, क्या 24 है और फ्राइडे है। तो मैं बात कर रहा था कि अब मुझे नहीं पता कि आज से 90 दिन बाद क्या दिन बनेगा, क्योंकि कि 30 डेज़ होते हैं, 31 डेज़ होते हैं, तो मुझे नहीं पता डेज़ में से कौन सा। तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए, उसके लिए हमें जो डेट का फंक्शन, एक और फंक्शन मौजूद है वो है MK टाइम। यहाँ पर मैं MK टाइम दे सकता हूँ। MK टाइम का मतलब होता है कि जो टाइम स्टैम्प क्रिएट करके देगा, हमें इसके 6 पैरामीटर्स देने होंगे, आवर, मिनट, सेकंड्स, मंथ, डे और ईयर। ये 6 पैरामीटर्स आपके सामने हैं। तो मैं इसको कहता हूँ 01 मिनट 01 कह देते हैं, सेकंड 01, मंथ कौन सा, मंथ अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेट इंटू M प्लस मुझे कितने दिनों बाद डे को प्लस करना है, 90 डेज बाद पता करना है। सो डे भी हम उसको दे सकते हैं, उसी दिन डेट D, सॉरी मंथ डे, हाँ ठीक है, और यहाँ पर डेट Y कैपिटल में दे देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया, टाइम स्टैम्प आ जाएगी आज से 90, सॉरी मैंने इसको मंथ में लिख दिया, आई थिंक माय मिस्टेक, मैंने इसको मंथ में लिख दिया, हाँ मंथ में नहीं लिखना था, डेट इसको M ही कहेंगे, डे में चेंज करना है क्योंकि 30 दिन है ना। तो D प्लस 30 और डेट ईयर फॉर्मेट, ये मैंने इसको MK टाइम को ये पैरामीटर्स दे दिए। इससे क्या होगा कि ये जब एको करेगा तो आज से एग्जैक्ट 30 डेज बाद या 90 डेज बाद मैं देखना चाह रहा हूँ, तो इको करेगा कि क्या डे होगा, क्या डेट होगी, मंथ और ईयर और टाइम और सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा जो भी फॉर्मेट मैंने दिया। इसको रीलोड किया तो उसने बता दिया उस दिन 23 होगी, थर्सडे होगा, जुलाई 2020, 90 डेज बाद जुलाई 23 होगी। तो अब जानते हैं अप्रैल है, मई है, फिर जून है, फिर जुलाई, तो 90 डेज बाद जुलाई है। सो वी हैव गॉट एग्जैक्ट टाइम विद MK टाइम फंक्शन। सो अब अगर आप इस डेट फंक्शन को MK टाइम की मदद से फ्यूचर डेट भी देख सकते हैं, ना सिर्फ फ्यूचर डेट बल्कि पास्ट डेट भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर -90 कर देता हूँ तो 90 डेज को ये माइनस करके हमें बता देगा कि उस दिन क्या तारीख थी, क्या दिन था, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल है। तो 25 ऑफ सैटरडे था उस दिन, जनवरी 2020, और डेट उसने हमें शो कर दी।
तो जिस तरीके से हमारे पास डेट का फंक्शन है मौजूद है जो PHP 4 से लेकर PHP 7.4 तक अवेलेबल है, इसी तरीके से एक न्यू क्लास को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसको कहते हैं डेट टाइम क्लास। उस डेट टाइम क्लास की मदद से हम जो है वो आसानी के साथ डेट और टाइम को डिस्प्ले कर सकते हैं। सेम हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है क्लास का जो कि डेट टाइम के नाम से है। फिर हम उसका एक फंक्शन है फॉर्मेट, उसकी मदद से जिस भी फॉर्मेट में डेट को डिस्प्ले करवाना चाहें करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, यही चीज़ मैं करंट टाइम जोन ढाका का डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं यूजिंग क्लास, तो मैं इसी तरीके से ऊपर उसको इनिशियलाइज कर लेता हूं, डिफॉल्ट डेट टाइम जोन सेट कर लेता हूं, उसको गेट भी कर लेता हूं। फिर यहाँ पर मैं एक dt वेरिएबल लेता हूं और कहता हूं न्यू डेट टाइम। अब ऑटोमेटिकली अगर मैं करूँगा इको dt फॉर्मेट और वही सेम फॉर्मेट मैं इसको दे देता हूँ जो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट दिया है, कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमें सेम उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में 24 फ्राइडे अप्रैल 2020 080451 PM जो है वो डेट मिल चुकी है। अब अगेन अगर आप देखें एक छोटा सा आपको डिफरेंस यहाँ पर नज़र आएगा कि हालांकि हमने यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट किया वो एशिया ढाका है, ठीक है। अगर मैं इसको एशिया कराची करता हूँ और सेव करने के बाद इसको रन करता हूँ, जो मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अब हमारे पास आएगा 704। तो ये हमारे पास उसने वही जो डेट और टाइम है उसने वही डेट और टाइम उठाया है जो हमने डिफ़ॉल्ट टाइम जोन में सेट किया है। मतलब जो हमने सेट किया हुआ है डेट डिफ़ॉल्ट डेट टाइम जोन, जो कि इस फंक्शन की मदद से डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट की मदद से हमने सेट किया, उसको ही उसने उठाया है। लेकिन सम टाइम हमें किसी स्पेसिफिक डेट को डिस्प्ले करना पड़ता है और हम ये चाहते हैं कि हर एक डेट के लिए जब हम उसका फॉर्मेट दें तो डिफरेंट डेट टाइम जोन हमारे पास आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें डेट गेट करनी पड़ती है और उस डेट को गेट करने के बाद हम उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं फॉर्मेट में और फिर उसको डिस्प्ले करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हम न्यू डेट टाइम जोन जो है वो एक दफ़ा कराची का डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, दूसरी दफ़ा ढाका का डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें एक दफ़ा न्यू डेट टाइम को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर हम इसको कॉपी करके यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एशिया ढाका कर देते हैं और फिर उस तरीके से इसको न्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं दोबारा से और इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। दैट इज़ फाइन, ये काम करेगा उसी तरीके से। देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको अब डिस्प्ले करवाता हूँ तो पहले हमें डिस्प्ले करेगा एशिया और कराची का टाइम और उसकी डेट और टाइम जो भी है, दूसरी दफ़ा उसने हमें ढाका का जो भी टाइम जोन था वो उसने हमें डिस्प्ले करवाया। अब हमने एको नहीं किया अभी उसको डेट टाइम गेट को, तो इसलिए उसने उसको डिस्प्ले नहीं कराया, तो ये दैट इज़ फाइन। लेकिन ये जो डेट टाइम क्लास है ये 2 पैरामीटर लेती है। जिस तरीके से हमने देखा था डेट फंक्शन 2 पैरामीटर्स लेता है, पहला फॉर्मेट और दूसरा उसका करंट टाइम है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो डेट टाइम जोन है, जो डेट टाइम क्लास है वो भी 2 पैरामीटर लेती है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ php.net मैंने क्लोज कर दी, php.net पर आता हूँ तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे डेट टाइम को, नॉट डेट फंक्शन बल्कि डेट टाइम को। यहाँ पर मैं सर्च वाले फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेट टाइम। तो थोड़ा सा इंटरनेट आज स्लो चल रहा है इसलिए देखिए पेज लोड होने में टाइम ले रहा है। सो यहाँ पर हमने डेट टाइम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द डेट टाइम क्लास हमारे पास आ गई है। तो ये हमारे पास आ गया डेट टाइम जो कि इम्प्लीमेंट करता है डेट टाइम इंटरफेस को। तो इसमें कुछ हमारे पास कांस्टेंट स्ट्रिंग्स हैं जो हम पास कर सकते हैं और ये देखिए ये हमें बता रहा है कि अगर आप ये कांस्टेंट इसको पास करते हैं तो ये इस फॉर्मेट में आपको डेट रिटर्न करेगा, और अगर आप कुकी वाला उसको देते हैं तो ये कुकी वाला कुछ इस फॉर्मेट में आपको डेट टाइम रिटर्न करेगा। ISO 8601 देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से टाइम आपको इंटरफेस रिटर्न करेगा। ये इसके डिफ़ॉल्ट जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये स्ट्रिंग्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने
उस क्लास के अंदर। अब इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर अगर हम नीचे आए टेबल ऑफ कंटेंट्स में, आप देखिए डेट टाइम ऐड है, कंस्ट्रक्ट है, डेट टाइम क्रिएट, फॉर्मेट है, फ्रॉम फॉर्मेट है, पार्सेस अ टाइम स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो इसमें आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट इज इक्वल टू न्यू डेट टाइम। सो यहाँ पर वो फॉर्मेट ले रहा है, आप फॉर्मेट डेट टाइम दे सकते हैं, जो भी आप डेट टाइम देना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कुकी वाले को, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, वापस आता हूँ सब लाइन में, और यहाँ पर इसकी जगह पर मैं इस कांस्टेंट को पेस्ट कर देता हूँ। सो मैंने कहा डेट टाइम इंटरफेस कॉलन कॉलन कुकी, मतलब इस फॉर्मेट में डेट टाइम शो करो। तो जब मैं ब्राउज़र में जाके इसको अपने कोड को इसको लोड करूँगा तो आप देखेंगे अब जो हमारे पास डेट टाइम शो होगा वो उस फॉर्मेट में होगा। सो देखिए एशिया कराची फ्राइडे 24 अप्रैल 2020 1908 कॉलन, मतलब जो टाइम जोन 24 आवर, और आगे लिखा हुआ आ रहा है PKT। PKT का मतलब है पाकिस्तान टाइम। इसी तरीके से अगर आपने ढाका लिख दिया, यहाँ पर आप एशिया ढाका लिखते हैं और डेट टाइम कुकी वाला फॉर्मेट ही यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि डिफरेंट आपको नजर आएगा। तो आप php.net पर जाकर वहाँ से कांस्टेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एशिया ढाका के लिए उसने लिखा +06, मतलब इसका जो टाइम जोन है वो +06 है, UTC से +6 करेंगे तो अगर इसमें से -6 करते हैं तो हमें जो डेट और टाइम मिलेगा वो UTC मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से स्पेसिफिक डेट टाइम को यूज़ कर सकते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स में से किसी को भी। तो बात करते हैं कि जो टाइम स्ट्रिंग है वो बेसिकली 2 पैरामीटर लेता है डेट टाइम क्लास। जो सबसे पहला जो उसका पैरामीटर होता है वो नाउ होता है, ये वाला नाउ आपका फंक्शन, जो भी नाउ डेट है। उसके बाद हम देते हैं न्यू डेट टाइम जोन। जो डेट एंड टाइम जोन हमने यहाँ पर सेट किया, ये वाला, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं एको करूँगा, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एशिया कराची। तो नाउ की मदद से वो करंट डेट टाइम जो भी होगा वो डिस्प्ले करेगा। आई थिंक मुझे स्ट्रिंग में देना चाहिए, नहीं आई थिंक ठीक है, यहाँ पर भी आई थिंक स्ट्रिंग में देना चाहिए, इसको डबल कोट्स के अंदर देना था। खैर एनीवेज इसको देखते हैं। तो यहाँ पर वो कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन, हाँ यह मुझे लग रहा था कि इसको इस तरीके से पास करना है नाउ। तो अब अगर मैं इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन करता हूँ तो अब ये सही काम करेगा। तो डेफिनेटली अब हमें जो भी करंट डेट टाइम जोन है वो उसी फॉर्मेट में, अच्छा जोन के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, अब टाइम जोन, न्यू डेट टाइम जोन, जो न्यू डेट टाइम जोन भी एक हमारे पास क्लास है। तो जिस अब PHP के अंदर जिस भी नाम से पहले हम न्यू लिखते हैं, सो दैट मीन्स जो न्यू के बाद वर्ड है वो एक क्लास है। तो अब बता रहा है UTC फ्राइडे 24 अप्रैल 2020 19:10:47 PKT। देखिए जो डिफरेंस था डेट में गेट सेट करने में, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। इसमें गेट जो फंक्शन है वो सेट वाले को कॉल करेगा और देखेगा उसमें क्या सेट है। तो यहाँ पर आपको UTC अब नज़र आ रहा है। ये जो डेट डिफ़ॉल्ट डेट टाइम जोन गेट है, ये गेट कर रहा है जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर के अंदर सेट है टाइम जोन। अगर हम इस सेट की मदद से उसको चेंज करेंगे तो तब ये उसको चेंज को डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर हम क्लास के अंदर डे टाइम क्लास के अंदर इस टाइम जोन के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं, देन वो डिफ़ॉल्ट सर्वर जो टाइम जोन होगा उसी को गेट करेगा। सो ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जब हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट और डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन गेट को। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि डिफरेंस कहाँ पर आता है इन दोनों में। तो आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन गेट को, तो क्योंकि आप न्यू डेट टाइम जोन में इसको यूज़ करें। तो कैसे हम गेट करेंगे क्लास की मदद से, तो यहाँ पर हम आते हैं वापस PHP में। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे सेट डेट, गेट डेट, सेट टाइम स्टैम्प, सेट टाइम जोन, ये देखिए सेट टाइम जोन मेथड है, सब है, डिफरेंस है, फॉर्मेट है, गेट ऑफसेट है, गेट टाइम स्टैम्प है, गेट टाइम जोन है। सो इट मीन्स अगर मैं लिखता हूँ इक्यो DT गेट टाइम जोन, तो ये कोई पैरामीटर नहीं लेता और इसके साथ मैं .br लगा देता हूँ और इसको अब अगर मैं डिस्प्ले करवाता हूँ
could not be converted to string in, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने लिखा है इको डी टी गेट टाइम जोन। आई थिंक इसको मुझे प्रिंट आर करना चाहिए था, क्योंकि ये हमें रिटर्न करता है। हाँ, यप, सेव किया इसको और मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ, प्रिंट आर कर रहा हूँ। वो कह रहा है कैन नॉट बी, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना एक्चुअली। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास आ रहा है टाइम जोन टाइप और टाइम जोन। सो ये हमें रिटर्न कर रहा है टाइम जोन एशिया कराची और टाइम जोन टाइप 3, और डेट टाइम जोन हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो ये डेट टाइम जोन हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ये डेट टाइम जोन है जिसको हम पास करते हैं जो भी टाइम जोन हो। लेकिन अगर हमने इसका नेम गेट करना हो कि ये टाइम जोन जो हमने अभी गेट किया है, ये हम इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते कि टाइम जोन अगर हम इसको एको करें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं इस डेट टाइम गेट टाइम जोन को एको करता हूँ तो ये इसको एको नहीं कर रहा। तो इस डेट टाइम जोन को ये हमें रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट डेट टाइम जोन का। सो इट मीन्स हमें अब डेट टाइम जोन क्लास को देखना होगा कि उसमें हमारे पास कौन सा फंक्शन है। तो डेट टाइम जोन के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है गेट नेम। सो गेट नेम आप जाके php.net पर चेक कर लीजिएगा डेट टाइम जोन को, तो उसमें आपको बताएगा कि जब आप पब्लिक फंक्शन गेट नेम को रन करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा डेट टाइम जोन नेम, जो एशिया कराची यहाँ पर इस वक्त लिखा हुआ है, यही वाला हमें यहाँ पर ये रिटर्न करेगा। ये देख सकते हैं आप कि ये हमें यही वाला एशिया कराची रिटर्न कर रहा है। सो जो भी हम यहाँ पर अब पास करेंगे टाइम जोन, वो वही वाला हमें टाइम जोन रिटर्न करेगा यहाँ पर। अब मैंने ढाका कर दिया उसको, तो इसने हमें एशिया ढाका जो है वो रिटर्न कर दिया। सो इस तरीके से हम डेट टाइम क्लास को यूज़ करते हैं। अब इस डेट टाइम क्लास के अंदर हमारे पास और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, जैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट ऐड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो वो इसके लिए आप यहाँ पर आएँ php.net पर, और इसके तमाम फंक्शंस जो हैं ये मैं इस वक्त आई थिंक डेट टाइम जोन में मौजूद हूँ। तो डेट टाइम क्लास के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ आपने ऐड करनी है, किस तरीके से ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट कैसे करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट टाइम मॉडिफाई कह रहा है कि आल्टर्स द टाइम स्टैम्प, उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप डेट कॉलन मॉडिफाई पर क्लिक करके इसकी फर्दर डिटेल को देख सकते हैं। सो php.net एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आप फॉलो करते हुए, ये देखिए यहाँ पर आपको इसकी एग्जांपल भी मिलेगी। ये देखिए न्यू डेट टाइम लिया और यहाँ पर उसने लिखा +1 डे, मॉडिफाई करो और +1 डे करो, +30 डे करो, +40 डेज करो। उस जिस तरीके से भी आप उसको, मतलब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। कॉपी किया इसको, वापस आए और यहाँ पर अब गेट नेम चलो रहने दो, मैं यहाँ पर dt मॉडिफाई +1 डे कर देता हूँ। और जब मैं इसको डिस्प्ले करवाऊँगा तो ये एक दिन बाद की डेट को विद दिस फॉर्मेट डिस्प्ले करेगा। अब 25 अप्रैल 2020 को डिस्प्ले करेगा। अगर मैं सपोज 30 लिखता हूँ, 30, तो 30 मैंने डेज लिखने चाहिए, मैंने डे लिखा, तो क्या होगा, क्या ये 30 डे को प्लस करेगा 30 डे? तो उसने 30 डे को प्लस कर दिया और हमें 24 मई 2020 रिटर्न कर दिया। सो इस तरीके से हम जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं डेट्स को, +30 डेज, +90 डे। कोई भी आपने सब्सक्रिप्शन देनी है, आप सपोज एक सब्सक्रिप्शन 30 डेज़ की, 90 डेज़ की, तो इस तरीके से आप +30 डे, +90 डेज डिपेंडिंग ऑन द सब्सक्रिप्शन दे चूज़, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो बाकी आप php.net पर जाएं, वहाँ पर एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। मैं और ज़्यादा इसमें अगर एग्जांपल्स देना शुरू कर दूंगा तो मेरे ख्याल में ये पूरा दिन भी वीडियो चलती रहेगी। और इसमें बेशुमार फीचर्स हैं डेट फंक्शन में और डेट टाइम क्लास में। इसके आगे डेट टाइम जोन क्लास है, फिर उसके बाद ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, फिर टाइम जोन को चेंज करना, फिर टाइम स्टैम्प को चेंज करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फीचर्स मौजूद हैं। तो आप इसकी php.net पर जाकर डॉक्यूमेंटेशन देख लें। मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको डेट फंक्शन और डेट टाइम क्लास और डेट टाइम जोन और इस तरीके से डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट और गेट के बारे में पता चल गया होगा। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।